देखिए ऐसा है, मामा जी ने जो काम किया है वो किससे छिपा नहीं है। उनने केवल ठगने का काम किया है, लोगों को छलने का काम कर रहे हैं, लोगों को भोला भाला जो समाज है उसको गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि जो मामा जो और लगातार झूठ और बीजेपी सरकार में चाहे नरेंद्र मोदी हो, उसने छलने का काम किया है। चुनावी भेंट हो तो केवल छलने का काम कर रहे हैं मामा। देख इस बार ऐसा है कि ये बहुत हो गया। इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने वाली है कि आज नहीं सत्ता इनकी आई, इनके नेता आए अपना करके कल गिरवा देंगे। बुलडोजर इनका लगातार चल रहा है। यहाँ मामा जी चल रहे हैं, तब चलवाते हैं। जी हाँ, नाना जी ऊपर से आदेश करते हैं। इस वक्त हमारी टीम एमपी में है। एमपी का यह सतना जिला है। सतना जिला का रैगामा विधानसभा क्षेत्र में हम लोग मौजूद हैं। लगातार जो चुनाव है 17 नवंबर को एमपी में, उसको लेके हम लोग कवर करने के लिए आए हुए हैं। कितना काम किया है शिवराज सिंह चौहान ने और क्या कमियां रह गई है, इसी को दिखाने आए हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रामपाल साकेत है, बहुजन समाज पार्टी जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, बीएसपी के आप जिला अध्यक्ष हैं। कितना काम किए हैं मामा जी यहाँ पे? देखिए ऐसा है, मामा जी ने जो काम किया है वो किससे छिपा नहीं है। यहाँ उनका काम जो दिखता है, लोगों को छलने का काम कर रहे हैं। अच्छा, लोगों को भोला भाला जो समाज है उसको गुमराह करने का काम कर रहे हैं और उनकी कोरी कल्पनाएं उनकी तो तूती बोलती है सर एमपी में। उनने केवल ठगने का काम किया है, कोरी कल्पनाएं, कोरी घोषणाएं करते हैं वो। उनने जो विकास देखने को मिला है, देखिए इधर मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर। अच्छा, यहाँ पे एसटी एससी के जो बहनें हैं, महिलाएं, उनके साथ लगातार बलात्कार हो रहा है। हमारे आदिवासी जो भाई युवा साथी है बीजेपी के, उनके कार्यकर्ता खुलेआम बाथरूम कर रहे हैं। सीधी की बात है, सीधी की बात है। उसमें तो मामा जी गए, उनका चरण धो के पी लिए। चरण धोने से कोई फायदा नहीं है, वो नौटंकी है। वो तो नौटंकी है, दिखावा है। मतलब चरण साफ से अच्छा है कि मन को साफ करना होगा। पहले किसी भी व्यक्ति का अपमान कर दिया जाए, अच्छा, और अपमान करने के बाद उसका हम चंदा अमृत लें तो उससे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। वो तो अपमान कहलाता है। और उनके लोग लगातार तमाम इस मध्य प्रदेश में ऐसे तमाम जिले हैं जो लगातार एसटी एससी के महिलाओं के साथ, भाइयों के साथ लगातार अन्य अत्याचार हो रहा है। और वो क्या कहना है कि जातिवाद अभी भी हावी है मध्य प्रदेश में? देखिए कहीं कहीं गांव में है, और जहाँ पे जातिवाद हावी है काफ़ी लंबे समय से देखने को मिल रहा है कि जब से बीजेपी और कांग्रेस की सरकार रही है तो एसटी एससी के लोगों के साथ काफ़ी जो तो शोषण हो रहा है। बिल्कुल। मतलब जहाँ जहाँ कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस की सरकार रही है, वहाँ मनवाद आज भी हावी है। आप यूपी चले जाइए, वहाँ पे सरकारें बदली, बीएसपी की सरकार आई। बिहार चले जाइए, कांग्रेस बीजेपी के इतर कोई सरकार आई तो लगातार कम हुआ जातिवाद खिलाफ। कांसीराम ने यूपी में लड़ा। आप बिहार चले जाएंगे तो लालू प्रसाद यादव जी हो, रामस्वरूप वर्मा जी हो, जगदेव बाबू, उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी। उसको लेके वहाँ पे कहीं न कहीं बहुजन समाज जगा। लेकिन एमपी की हालत जस की तस है, यही कहना आप लोगों का? बिल्कुल। इस बार तो हम कह रहे हैं कि जो मामा जो छलने का काम किया है और लगातार झूठ। अच्छा। और बीजेपी सरकार में चाहे नरेंद्र मोदी हो, उसने 15 लाख का जो जुमला दिया था और बोला कि हम हर वर्ष 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। इंतजार कीजिए सर, दे रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं मोदी जी। कोई प्रयास नहीं है। मामा जी भी सुनिए ना, हजार करके 15 लाख पुरवा देंगे आप लोग के खाते में। और इसकी उपलब्धि क्या है इस देश के लिए? कोई उपलब्धि नहीं है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट सेक्टर थे तो उसको उसने प्राइवेटाइजेशन कर दिया। चाहे आपका एयरपोर्ट हो, चाहे आपका रेलवे अच्छा काम होता है। प्राइवेट में उसके जो 2 पट्टी है, जो यार मित्र है 2-4 उनके ही नाम कर दिया है। और आरक्षण खत्म। जो हमारा संविधान है उसको लगातार उसको अमेंडमेंट कर रहा है और नए आए दिन नए बिल पास कर रहे हैं। इससे हमारे लोगों का नुकसान हो रहा है और हमारी बहुजन समाज पार्टी। मैं डाउन टू अर्थ बात करूंगा सर। ये जो घर दिख रहा है, ये सब किन लोगों का घर है? सवर्णों का घर है, मनवादियों का घर है, किसका घर है? ये सब एससी भाइयों का घर है। और वो जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री योजना के तहत हमने घर बनवाने का काम किया है, तो प्रधानमंत्री जो योजना निकाली है बीजेपी सरकार ने, तो बड़े पैमाने पर उनके लोगों का ही भला हो रहा है, जिनके पास 5-5 एकड़ ज़मीन है, 20-20 एकड़ ज़मीन है और उनके 10-10 बंगले बने हुए हैं। ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री आवास का फायदा मिल रहा है। थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करूँगा कि किस प्रकार से मामा जी अर्थात शिवराज सिंह चौहान ने एमपी को चमका दिया। चमकता हुआ एमपी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यही मकान शायद पक्के के दिख रहे होंगे शिवराज सिंह चौहान जी को, लेकिन आपको क्या दिखता है?
क्या एमपी में अभी भी गरीबी है? ये जो गरीबी है ये किसके हक हिस्से में है? पूरे देश में आप चले जाएंगे, चाहे किसी की सरकार हो, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं उनके घर इस प्रकार के होते हैं, उनके ही घर आपको कच्ची के मिलेंगे। ये एक बड़ा दर्द है। इसी दर्द को लेके BSP के जो जिलाध्यक्ष हैं वो बातचीत कर रहे थे कि कुछ नहीं मिला है, सिर्फ जुमला है और रेवड़ियाँ बांटी जा रही है। चुनाव के समय में कई सारी घोषणाएं मामा जी लगातार कर रहे हैं, लाडली बहन योजना हो या फिर और भी बहुत सारी योजनाएं वो बता रहे हैं। कुछ और बता रहे हैं क्या? लाडली बहना योजना के नाम पर देखिए गैस सिलेंडर उसने जो है तो योजना निकाली, अब तो कम कर दिया और वो कम कर रहा है। कहाँ कम कर रहा है वो तो? हाँ। वो तो चुनाव है, चुनाव ये का चुनावी समर में वो चुनावी भेंट है, चुनावी भेंट है। वो तो केवल छलने काम कर रहे हैं मामा। देख इस बार ऐसा है कि ये बहुत हो गया। इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने वाली है। माननीय बहन कुमारी मायावती जो हमारी नेता हैं, उनके दिशा निर्देशन पर हमारे जो बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा के सांसद कौन कैंडिडेट हैं आपके? यहाँ से रायगांव से हमारे देवराज अहिरवार जी हैं। क्या कंडीशन है उनकी? आप लोग मेहनत कर रहे हैं? बहुत ही बेहतरीन कंडीशन है। संगठनात्मक रूप से हमारे पूरे सेक्टर से पोलिंग से लेकर के पूरी विधानसभा कमेटी, हमारे जितने भी शुभ चिंतक को करता साथी है, काफी मुस्तैदी से लगे हुए हैं। और पिछली बार आप लोग रनर रह गए थे यहाँ से BSP वाले, तो इस बार जीत सकते हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इस सब समाज को बढ़िया वो मिल रहा, समर्थन मिल रहा है। और इस बार बड़े पैमाने पर हमारे कार्यकर्ता ने मेहनत करी है। और हमारे खास तौर पर कि हमारे जो राज्यसभा के सांसद हैं माननीय इंजीनियर रामजी गौतम साहब, उनके नेतृत्व में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय इंजीनियर रमाकांत पिप्पल जी और अन्य प्रभारी हमारे जिला के जो साथी हैं, उन्हें काफ़ी मेहनत करी है पूरे मध्य प्रदेश में। इस बार मैं आपसे बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की यहाँ मध्य प्रदेश सरकार बनने जा रही है। यहाँ आपने गोंडवाना गणतंत्र जो पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी का अलायंस हुआ, आप लोगों को मालूम होगा, तो उसका भी हमें फायदा मिलेगा। 178 सीट में BSP लड़ रही है, 52 सीट में BSP गोंडवाना लड़ रही है। तो इस बार हम कम से कम 60 से 65 सीट जीत रहे हैं। खासतौर पर बिंद में हम रीवा और सतना मिलाकर के यहाँ तो हम 7 सीटें जीतने की कगार में हैं। 7 सीटें। और इसी प्रकार रीवा से तो हमारी पावर ऑफ बैलेंस बहुत अच्छा है। आपका सर सुमराम? कृष्णकार भारती। क्या मिशन है? आप लोग सब बहन जी के पार्टी से हैं क्या? जी हाँ, पार्टी से हैं। तो कहाँ मिशन गया ये सब? कहाँ घर पक्का? वही बात बताना चाहता हूँ। मामा जी 15 साल रहे हैं। सारी बात बताता हूँ। मामा जी जो है वो कानून व्यवस्था से परे है। उसकी जो भी सरकारें चल रही है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के मतलब की कोई नहीं है। क्योंकि सबसे तो OBC के बेटे हैं, PM मोदी भी OBC के बेटे हैं। इससे मकसद नहीं है। क्या ये मकसद नहीं है। मकसद है शिक्षा का। यदि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को बेहतर शिक्षा मिलेगी तो सरकारी स्कूल तो खुला हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा नहीं है। शासकीय शिक्षक है ही नहीं है। शासकीय शिक्षा को बढ़ावा मिले तो बेहतर तरीके से आम आदमी का लड़का पढ़ाई लिखाई से आप लोग खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं, एक भी नहीं। निजीकरण है। खुश हैं? आप लोग खुश हैं स्कूल के पढ़ाई लिखाई से? सर किस बात से खुश हूँ, किस बात से नहीं खुश हूँ? क्या हमें कुछ परिवर्तन समझ में नहीं आया? मामा जी रहे हैं 15-20 साल सरकार चला रहे हैं, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ? जी मामा साहब ने क्या किया? मामा साहब ने किया क्या? क्या गरीबों को पट्टा दे दिया, जमीन दे दिया। सर मेरे यहाँ मैं खुद झेल रहा हूँ, मैं खुद झेल रहा हूँ। आज 90 से हो गया। मैं जिस क्षेत्र में हूँ उसी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, रैंगाव क्षेत्र में हूँ। तो यहाँ गरीबों को अपना घर नहीं है? सर घर तो गवर्नमेंट की जो शासकीय जमीन है, घर तो बने हैं, पर वो घर में आज भी हम बड़बड़ा रहे हैं कि आज नहीं सत्ता इनकी आई, इनके नेता आए, अपना करके कल गिरवा देंगे। बुलडोजर इनका लगातार चल रहा है। मामा जी का बुलडोजर? मामा जी का बुलडोजर चल रहा है। मामा बाबा का बुलडोजर यूपी में, यहाँ मामा जी का बुलडोजर यहाँ मामा जी चल रहा है। तब चलवाते हैं? जी हाँ, नाना जी ऊपर से आदेश करते हैं, मामा जी यहाँ से घोषणा करके बगल में कह देते हैं सरकारी में जो है बसिएगा तो जो है बुलडोजर नहीं चलेगा? सर कभी भी ले जाए, कभी भी छीन ले जाए, कोई भरोसा नहीं। जब हमें भूमि स्वामी अपनी जमीन नहीं है? नहीं, अपनी नहीं है श्रीमान जी। और इसमें ये बड़ा खेल है कि अपनी जमीन नहीं है, सरकारी जमीन पे ये लोग बसे हुए हैं अरसों से, बरसों से, लगभग 30, 40, 50 साल से ना। और जब मन तब सरकार यदि कोई गलती इनसे हो जाती है, सरकार आके बुलडोज कर देती है, कहते हैं सरकारी जमीन पर ये लोग बसे हुए हैं, इसलिए पट्टा नहीं दे रही है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।